So hello guys and welcome back to Excel Academy. So we were doing enzymes and the previous lecture we discussed about the enzyme kinetics wherein which we have talked about the Michaelis-Menten equation, right? So today we are going to learn the further, or like you can say that they are the applications of the Michaelis-Menten equation. So these are known as the Lineweaver-Burke equation और double reciprocal plot. ठीक है, अभी होता क्या है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा कि एलपी प्लॉट क्या है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट क्या है, एक आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू सॉल्व. सो इफ यू आर थरो विद Michaelis-Menten इक्वेशन देन दैट इज आल्सो फाइन, अदरवाइज आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूले पे याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो सिंपली इन 1934 Lineweaver-Burke व्हाट दे डिड इज सिर्फ मैथमेटिकल अल्टरेशन किया था Michaelis-Menten को. सो व्हाट दे डिड वाज by plotting a double inverse of substrate concentration and reaction rate. ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, जस्ट उसका इनवर्स ले लिया. सो v0 का आपने 1/0 कर दिया तो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, राइट. सो 1/v0 was written as km by vmax s plus s by vmax s. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका एस एस कैंसिल हो जाएगा. सो आपको क्या मिला, 1/v0 km by vmax s plus 1/vmax. सिंपल है ना, स्मृति याद रहेगा? यस मैम. है ना, सिंपल है. अगर आपको नहीं भी याद रह रहा है कि Lineweaver-Burke प्लॉट कैसे हमने निकाला था, उसका इक्वेशन क्या था, जस्ट रिमेम्बर द Michaelis-Menten इक्वेशन. उसके बाद जस्ट 1/v0 को आपको निकालना है. ठीक है, अब इसके फायदे, इफ यू सी द ग्राफ ओवर हियर, अभी ये कैसा दिखता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरह दिखता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह. ठीक है, तो वही चीज है, अभी हम इसको उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. लेट मी जस्ट शो यू वंस. सो y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, y हो गया यहाँ पे. ठीक है, एंड यहाँ पे जो km है वो आपका हो जाएगा स्लोप यहाँ पे. ठीक है, तो ये फायदा हुआ था हमें जब हम एलबी प्लॉट बनाते हैं. So in the LB plot, the Michaelis-Menten equation is converted into straight line curve. So usually आपका Michaelis-Menten कुछ ऐसा दिखता है. अभी जब आपने इनवर्स ले लिया, LB प्लॉट किया, तो अभी वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा. ठीक है, so it is used to estimate the Vmax from the position of the intercept on the x-axis. यानी कि क्या, so if you plot, वो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, तो ये जो है आपका Vmax आएगा यहाँ पे, इसका स्लोप आपको m देगा. ठीक है, the straight line is given by y is equal to mx plus c, where c is y-intercept of the regression of y and x and m is the slope. If m value increases, then slope increases. If we make the value of Vmax equals to the constant, then Km value is high and Km value is constant. So Vmax value आपका decrease हो जाएगा. तो decrease तो होना ही है, जीरो से वो किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव में है. So अभी आपको क्या याद रखना है, LB प्लॉट जब हम बनाते हैं, ठीक है, आपका Vmax जो रहता है वो डिक्रीज होता है. बस आपको इतना याद रखना है. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज द सेम ग्राफ. वन सेकेंड. ओके, so this is how your LB plot looks like. So you can see that slope will give you Km by Vmax. ठीक है, अब जहां पीछे की तरफ जाओगे आपका Vmax मिल जाएगा, और जहां पे आपका पॉइंट टच करेगा, इंटरसेप्ट जो टच करेगा, वो आपको क्या देगा, आपका Km वैल्यू देगा. सो वॉट एवर वैल्यू यू गेट ओवर हियर, यू कैन सी माइनस Km ऐसे आएगा, तो आप Km निकाल ही सकते हो आगे जो वैल्यू रहेगी. तो एलबी प्लॉट क्या रहता है, आपको एलबी प्लॉट से डायरेक्टली Km वैल्यू निकलती है. ठीक है, तो जब भी हम लैब में कोई रिएक्शन करते हैं, किसी भी एंजाइम की एफिनिटी पता करनी होती है, तो ऑफ कोर्स वी नीड द वैल्यू ऑफ Km. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, Michaelis-Menten इक्वेशन यानी कि वो ग्राफ प्लॉट करते हैं, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आपका फिक्स रहेगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज करते रहेंगे, एंड विल डू द रिएक्शन टिल इट रीचेस द सैचुरेशन, है ना. उससे फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी, देन वी प्लॉट द एलबी प्लॉट. उसके बाद हम क्या करेंगे, from the LB plot we are going to get the Vmax, you are going to get the Km. अब आपको उस पर्टिकुलर एंजाइम का Km मिल गया है. नाउ यू कैन से अबाउट द एफिनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम. तो ये फायदा हुआ आपका Michaelis-Menten एंड LB प्लॉट बनाने का. ठीक है, ये फिगर थोड़ा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा.
सो स्लोप आपको देता है km/Vmax एंड यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट में मिल जाएगा km की वैल्यू. So in this, the hyperbolic curve becomes a straight line, and absolute value of the x-intercept of the line is the affinity of the enzyme for the substrate. Y-intercept will give you 1 by Vmax. Okay? The slope of this line will give you km/Vmax. Again, originally this was done subjectively. It is much finer method for finding the best fit parameters for the untransformed Michaelis-Menten relationship. अब इसका एप्लीकेशन क्या है? It is used to determine the km and Vmax. आपसे कोई भी पूछे कि LB प्लॉट का क्या काम है, you have to just say that you can determine the km and the Vmax of that particular enzyme. ठीक है? Okay. कोई डाउट अब तक स्मृति? Not as of now, ma'am. Okay. इसके बाद न्यूमेरिकल्स है, तब आपको पता चलता है whether you have understood the concept or not. Okay. So एडी हेफ्स्टी प्लॉट, अभी हमने क्या देखा, एक हो गया आपका माइकलिस-मेंटन, एक हो गया आपका एलबी प्लॉट, अभी है आपका एडी हेफ्स्टी प्लॉट. ऐसा कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा. क्या पूछेंगे आपसे एग्जाम में कि ये प्लॉट किसके बीच में है. सो इट इज नथिंग, इट्स अ प्लॉट बिटवीन V0 अगेंस्ट V/S. इतना भी याद रहा तो काफी है. ठीक है. सो अगेन आप कैसे इसको प्लॉट करोगे? यू हैव गॉट द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन. ठीक है. इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई विद Vmax. सो क्या हुआ, आपने पहले 1/V कर दिया, उसके बाद Vmax से मल्टीप्लाई भी कर दिया है. सो व्हेन यू सॉल्व इट, व्हाट यू गोना गेट इज Vmax/V is equal to Km plus S by S plus V. Rearrange करो तो you are going to get V is equal to minus Km V by S plus Vmax. Again हमने ये किसको किस फॉर्म में लाया है? Y is equal to mx plus c फॉर्म में लाया है. क्यों? Because again it's a straight line, right? पहले हमें ऐसा मिला था, अभी हमें ऐसा मिला है. क्यों? Because we are taking the inverse over here. माइनस फॉर्म में हमने लिया है, इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है. See, if you see the equation over here, मैथ्स में अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसा जाता है, और अगर स्लोप आपका नेगेटिव है तो आपका ग्राफ ऐसा जाएगा. ठीक है. ये थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं याद रखने के लिए. सो कैसे रहता है एग्जाम में, आइदर दे विल गिव यू दी ग्राफ, ये नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ V0/X एंड V0 ऐसे लिखा होगा, और अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज योर एडी हेफ्स्टी प्लॉट. और अगर आपको ऐसा मिलता है then 1/V0 रहेगा, यहाँ पे 1/S रहेगा, then you should understand that is your LB plot. ठीक है. सिंपल चीज को वो ट्विस्टेड करके कैसे भी पूछ सकते हैं. So now if you see the equation, यहाँ पे क्या मिला हमें? V is equal to minus Km/V/S plus Vmax. तो यहाँ पे आपका x क्या हुआ? V हो गया आपका y. ठीक है. Km is your slope m. x हो गया आपका V/S. तो यहाँ पे हमें मिला है V/S एंड V होगा y, ये हो गया आपका x. Vmax again is your C, y intercept. ठीक है. Now so this is your this is the graph. अब इसमें क्या होगा, ऑफकोर्स जो आपको स्लोप मिल रहा है वो आपका नेगेटिव है. Does it mean that the protein is going to lose its affinity या ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. It just gives you the value of the Km and that will tell about the affinity of the enzyme. ठीक है. वो आपका ग्राफ नेगेटिव है. It doesn't mean that the enzyme has got less affinity or more affinity. Now this is another type of plot which is known as Haynes-Wolff plot. So it is a graphical representation of the ratio of the initial substrate concentration S to the reaction velocity V is plotted against substrate concentration S. तो अभी क्या है? Again किसके बीच में हो गया? S/V and S. यहाँ पे Y क्या हो गया आपका? S/V. X क्या हो गया आपका? substrate concentration. ठीक है. Clear? So LB प्लॉट था आपका 1/V and 1/S. उसके बाद हमने देखा V and V/S. Now we have got S/V and S. तो बस आपको बस ये याद रखना है किस किस के अगेंस्ट में कौन सा प्लॉट है. ओके. अगेन so you need to rearrange the Michaelis-Menten equation. When you rearrange, what you get is S/V is equal to 1/Vmax plus Km/Vmax. Okay. So now again you are going to get a straight line. क्यों? Because you're always rearranging it into mx plus c. Y is equal to mx plus c के फॉर्म में हम इसको ला रहे हैं. So every time you're going to get a straight line only. Again,
सिंस इसका ग्राफ हमें ऐसा मिला है, सो इसका स्लोप क्या हुआ आपका, स्लोप, देन इट मींस इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, Positive. है ना, या सो यहाँ पे हमें स्लोप को क्या मिल रहा है, यहाँ के स्लोप से हमें वी मैक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अंदर समझ में आ रहा है। अब तक क्या था, पुराने जितने भी प्लॉट हमने अभी देखे, एलबी प्लॉट देख लिया हमने, एडी हॉक्सी प्लॉट देख लिया, हमें उसके स्लोप से केम वैल्यू मिल रही थी, बट यहाँ हेंस-वुल्फ प्लॉट से स्लोप से हमें क्या मिलेगा, वी मैक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट से हमें मिलेगा केएम की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, देन ओनली वी गेट दी फ्रॉम द एक्स इंटरसेप्ट द वैल्यू ऑफ योर केएम, ठीक है, अंतर याद रहेगा। सो व्हाट यू कैन डू स्मृति इज दैट, आप एक टेबल बना लो जिसमें आप लिखो कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इससे हमें ये चीज या ये एप्लीकेशन हमें मिल रहा है, so that will be easy then, है ना, yeah, so that's all for your Michaelis Menten और enzyme kinetics, छोटा टॉपिक था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, so take out your book and paper, let's do certain numericals now, ठीक है। Okay, so your first question is, a plot of V by S versus V is generated for an enzyme catalyzed reaction and a straight line is obtained. Indicate the information that can be obtained from the plot. तो स्मृति ये कौन सा हुआ, कौन सा प्लॉट हुआ, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस द प्लॉट बिटवीन V by S एंड V, कौन सा है हमारा प्लॉट Ma'am, बिटवीन Haynes-Wolff plot. हेंस-वुल्फ, जस्ट लास्ट में हमने डिस्कस किया था, राइट, इट इज नॉट, वहां पे क्या है S by V एंड S है, ये क्या है V by S and V है, so this is your which plot, so today what we have discussed is LB plot, Eddie-Hawkesby plot, Haynes-Wolff LB. plot, तो ये कौन सा हुआ, that's what I said ना, अगर आपको ये याद रहे कि किसके बीच में कौन सा प्लॉट है, then it becomes easy, so V by S versus V, anyways आज पहला ही दिन था, so it's okay, so V by S and versus V is your actually Eddie-Hawkesby plot, ठीक है। अब उसमें क्या पूछा है, इंडिकेट द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट, तो इफ सपोज अगर आप टेबल बना लेते हैं तो आपको इसमें इजी पड़ जाएगा कि इससे आपको क्या क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था एडी-हॉक्सी में वी मैक्स हो गया, के एम ये तो गलत है, राइट, क्योंकि हमने 1/v 1/s है ही नहीं हमारे एडी-हॉक्सी में, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, के एम बाई वी मैक्स भी नहीं है स्लोप में। अभी होता क्या है, अगर हमें ये याद रहे कि उसमें हमें क्या पता चल रहा है, उसमें स्लोप क्या है, इक्वेशन क्या है, देन इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड कि उसमें हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज वी मैक्स एंड के एम, और जब आपके पास वी मैक्स है, के एम है, तो यू कैन कैलकुलेट द टर्नओवर नंबर ऑल्सो, तो अभी के लिए द आंसर इज सी, ठीक है। सो जस्ट सेम वे जस्ट प्रिपेयर फॉर योर हेंस-वुल्फ प्लॉट ऑल्सो एंड एलबी प्लॉट ऑल्सो, क्लियर, ओके। Ma'am, no. हाँ, यस, पूछो। Just ma'am, एक doubt था actually. Yeah, ma'am, आपने बोला ना कि वो एक टेबल प्रिपेयर करें. So could you like, I'll just write it down and then circulate in the group. That would be What you easy. can do is, हाँ, Yes, ma'am. यहाँ पे हो गया आपका MM इक्वेशन हो गया, LB हो गया, एडी-हॉक्सी हो गया एंड हेंस-वुल्फ हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिखो, फॉर एग्जांपल इसका V इज इक्वल टू V मैक्स इनटू S बाय KM प्लस S है, राइट। LB का क्या है, 1/v इज इक्वल टू है, एडी-हॉक्सी का क्या है, V by S है, हेंस-वुल्फ का क्या है, S by V करके इक्वल टू है ना, वो इक्वेशन लिखो। उसके बाद यहाँ लिखो कि यहाँ पे Y क्या है, यहाँ पे X क्या है, M क्या है, स्लोप क्या है आपका, ठीक है, वेदर इट इज नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, देन व्हाट पैरामीटर्स यू कैन फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल एलबी प्लॉट में आपको केएम मिल जाएगा, वी मैक्स मिल जाएगा, एडी-हॉक्सी में भी हमने देखा कि वी मैक्स मिलेगा, केएम मिलेगा, टर्नओवर नंबर मिलेगा, सेम वे हेंस-वुल्फ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें वी मैक्स मिल जाएगा, ठीक है। 1/v मैक्स है या वी मैक्स है, डजंट मैटर, बिकॉज 1/v मैक्स तो आप इन्वर्ट करोगे तो आपको यू कैन गेट दी वैल्यू, तो ऐसे टेबल बना लोगे ना, सो सच क्वेश्चन जो अभी था 2 मार्क्स का रहता है, दैट विल बी इजी फॉर यू टू ट्रैक इट, है ना, Okay, समझा। ग्राफ अभी टेबल समझ में आया कैसे प्रिपेयर करना है, Yeah. ओके। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, राइट, दिस इज फॉर 4 मार्क्स,
And once you read the question and look at the graph, you'll be like, ये बहुत ही simple है. Okay, so let's do this question. A researcher was investigating the substrate specificity of two different enzymes X and Y. Okay, एक X दे दिया, एक Y दे दिया है. On the same substrate, both the enzymes were subjected to treatment with either heat or inhibitor, which inhibits the enzyme activity. Okay, following are the results obtained where A is the inhibitor, यानी कि यहाँ पे इनहिबिटर यूज किया है, बी में आपका हीट ट्रीटमेंट दी है और सी आपका कंट्रोल हो गया है. ओके, now which of the following statement is correct? Only protein X is specific for the substrate, only protein Y is specific for the substrate, both XY are specific, both XY are non-specific. Yes, Smriti, what do you think? What will be the answer? Yes. Ma'am, I'm not sure. I'm just हाँ, analyzing. क्या लगता है क्या होगा आंसर? इट्स ओके, आई मीन आई एम हियर टू टेल यू ना कि कौन सा राइट है. सी ग्राफ को समझना जरूरी होता है. So in both the cases you can see that C आपका कंट्रोल है, so of course it is going to show the good activity. अभी हमने क्या देखा है, A क्या है आपका इनहिबिटर का ट्रीटमेंट. तो ऑफ कोर्स अगर आप इनहिबिटर यूज करोगे तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट? Decrease. हाँ. बी क्या है आपका हीट ट्रीटमेंट. वी नो दैट अंडर हीट ट्रीटमेंट या इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस टू द प्रोटीन और एंजाइम, इट गेट्स डीनेचर. So of course the enzyme activity is going to decrease, है ना? इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? Yes. हाँ. हाँ, yes, So now ma'am. look at the graph both. C में भी क्या है, C control है, C control है. Now when I see the graph, I can say that both the graphs are almost similar. क्योंकि कंट्रोल था, इनहिबिटर में एक्टिविटी डिक्रीज हुई, यस. बी में भी आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हुई, यस. यहाँ पे भी ए में डिक्रीज हुआ है, बी में डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द कंट्रोल. ठीक है. What you Yes, can see ma'am. now is that यहाँ पे एक्टिविटी वाइज दिस इज शोइंग नियर अबाउट 100. अगर मैं इसको 50 ले लूं यहाँ पे और यहाँ पे ये 10 है तो ये यहाँ पे 5 हुआ है ना. हाँ, yes, ma'am. Correct. तो अभी मुझे क्या देखना, अभी ये हो गया मेरा कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ. इतना मैंने ग्राफ समझ लिया. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्टेटमेंट्स गिवन. सो ओनली प्रोटीन एक्स इज स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट. कैन आई से it is specific, but over here also it is specific. क्यों? It is Because जब specific. आपने हाँ. A से treat किया, B से treat किया, there was a decrease in the activity. So it means that Y is also specific for its substrate and X is also specific for its substrate. तो आपका 1 and 2 तो वहीं cancel हो जाता है. ठीक है? Yes. Then third should be the correct answer because right now just I said that both X and Y looks specific for the substrate. अभी fourth option क्या है? Both X and Y are non-specific. Non-specific तो नहीं है because from the graph it's very clear that inhibitor ही treatment में activity आपकी decrease हो रही है. अगर specific नहीं होता तो आपकी activity decrease नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है? तो finally answer Yes, क्या हुआ ma'am. हमारा? Third option. Third one. सिंपल था ना. See, it looks that question is very big and complicated. वो ग्राफ Yes. देखने से ट्विस्टेड लगता है, but once you read and understand the graph, it is really very simple. अभी ठीक है, अभी क्लियर है? Yes, ma'am. मैम एक डाउट था, लाइक फोर्थ वन अगर वो आंसर होता तो अपना जो ये प्रोटीन है, इट वुड हैव प्रोटीन वाई का जो ग्राफ है, इट वुड हैव चेंज्ड, राइट? लाइक ए वुड हैव बीन अ बिट अपर. नहीं, सी अगर एक्स एंड वाई अगर नॉन स्पेसिफिक है, इट मींस व्हाट, एक्टिविटी फिर आपको आती ही नहीं ना. इफ एंजाइम इज नॉट स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट सो देयर वोंट बी एनी ओके एक्टिविटी, मैम. है ना. तो ये ए बी सी Yes, कुछ ma'am. आता Yes, ही ma'am. नहीं. इफ इट इज देयर इज नो स्पेसिफिसिटी तो एंजाइम क्यों एक्ट करेगा?
So there won't be any activity. Yes, ma'am. Now this is proper numerical. So we have already discussed the turnover number and specific activity का formula. So the question is the turnover number and specific activity of an enzyme, molecular weight दिया है 40 kilodalton, in a reaction Vmax भी दिया हुआ है R dash. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि इस पर्टिकुलर एंजाइम का जिसका वेट 40 kilodalton है उसका टर्नओवर नंबर क्या है और स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है. सो स्मृति, डू यू रिमेम्बर दी फॉर्मूला? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हेन वी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द एंजाइम काइनेटिक्स. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स ऐसा आता है सो यू कैन डू इट. ठीक है? So I'll just do Yes. this numerical for you, and it's really very simple. ऐसे कुछ hard नहीं है. It just looks very complicated. Okay. Ma'am, So what is K cat का formula use होगा. हाँ, which is K cat equals to V max by total, I mean ET. हाँ, very good. So अभी आपको ये मालूम है, then you can solve it. V max तो दिया हुआ है. So how much is V max? It is given as 4 micromole per minute. अच्छा, did you see the question? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं ना. So write it down in your book also. Molecular weight कितना दिया है? 40 kilodalton. Vmax कितना दिया आपको? 4 micromole per minute. ठीक है, ये भी पूरा पढ़ना है हमें. 4 micromole of substrate reacted per minute दिया हुआ है. एंजाइम अमाउंट क्या दिया है? 2 microgram. Now we can calculate. So turnover number मतलब K cat हुआ आपका. Good. So you already said that it is Vmax by ET. So Vmax कितना दिया है? 4 micromole per minute दिया हुआ है. और एंजाइम ET. So what is the total enzyme given? 2 microgram. हाँ, but you cannot take that particular 2 microgram. वो आपको concentration दिया है, total enzyme नहीं दिया है ना? So we will consider the molecular. हाँ, so total enzyme will be your weight given by molecular weight. So कितना दिया है? 2 microgram divided by 40 kilodalton. अभी हमें डाल्टन को ग्राम में करना है. So for convenience what we do is we take 1 डाल्टन equal to 1 gram. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 into 10 minus 6 माइक्रो है, राइट? ग्राम में लिखना है मुझे. एंड 40 into 10 raised to minus 3 sorry plus 3 1 second. ओके हाँ, 10 raised to 3 gram. Cancel. Finally what I'm gonna get is 2 into 10 raised to minus 6 by 40 into 10 raised to 3. इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ ताकि बाद में यूज करने में इजी जाए मुझे, है ना? So I can take like this. I'll keep like this. Yes. Okay. Then I'm going to put the value over here. So K cat is equal to 4 into 10 raised to minus 6 over here moles per minute divided by 2. ये value मैं यहाँ पे डाल रही हूँ. 40 into 10 raised to minus 10 raised to 3. यहाँ पे भी आपका 10 raised to minus 6 है ना? Okay. कैंसिल 4 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली आपको कितना मिल रहा है? 4 कैंसिल नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा, राइट? सो दैट विल बिकम 4 into 40 एंड व्हेन यू सॉल्व इट डिवाइडेड बाय 2 तो आपको कितना आ रहा है? अराउंड कैंसिल 20 कुछ 80 में आएगा. सो कुछ 80 में आएगा. हाँ, मतलब some values will come depending on the zeros what we have got over here. So finally how much option क्या था? Now let's see the option also. Okay, so we have got 2 option जहाँ पे 80 आ रहा है. So 80,000 per minute कुछ आएगा. Now so we got the Vmax over here. और दूसरा क्वेश्चन क्या था? Specific activity. Now how to calculate specific activity? Yes.
Ma'am, I don't remember. Okay. So specific activity is equal to total activity divided by total enzyme. Simple. ठीक है. तो total activity क्या है आपका? Again same Vmax value. So 4 micromole per minute divided by the enzyme given. 2 into ये जो भी माइक्रोग्राम है तो माइक्रोग्राम. अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर. तो 2 into समथिंग आएगा. तो व्हेन यू सॉल्व इट आपके पास दो ऑप्शन है. ओके 80 है, 2 into भी आ रहा है. प्रॉब्लम क्या है? दोनों ऑप्शन में ये मिनट है, ये सेकंड में है. सो वी हैव गॉट द आंसर मिनट है. तो ऑप्शन कौन सा हो गया अभी आपका? फर्स्ट वाला First. है ना. अभी मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं किया. व्हेन यू सॉल्व इट यू कैन गेट द एंटायर आंसर. ठीक है. Yes. हाँ. तो आपको जो भी रहेगा तो ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे 10 raised to हमें वो सारे 3 minus 6 वो सब सॉल्व करने होंगे. देन यू कैन गेट द आंसर. So you will get around 80 and 2 into 10 raised to 3 micromole substrate per minute. यहाँ पे हमारे पास मिनट में है ना. Vmax आपको मिनट में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आंसर आपको मिनट में आएगा. क्लियर. एक बार फिर से प्रैक्टिस करना बिकॉज राइट नाउ यू नो दी फॉर्मूला आल्सो कि कैट का आपको खुद ही मालूम था. Vmax by ET and specific activities is by total activity divided by total enzyme. ठीक है. Yes, ma'am. Yeah. Okay.